अस्सलाम वालेकुम 8 क्लास। आपने मैथ के पेपर के हवाले से जो तैयारी करनी है वो सुन लें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक्सरसाइज है 2.20, इसका क्वेश्चन नंबर 2। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, पेज नंबर 45 है। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, वो आपने अच्छी तरह से तैयार करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका डिस्काउंट, पेज नंबर 65 पे एग्जाम्पल नंबर 6 है आपकी। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा आपका वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, पेज नंबर 142, एग्जाम्पल नंबर 16। 5 क्वेश्चन आएगा आपका पेज नंबर 103, एग्जाम्पल नंबर 32 और एग्जाम्पल नंबर 33। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ये आपने टॉपिक्स अच्छी तरह से तैयार करने हैं, साइंस की तरह तैयार नहीं करने, ठीक है। अच्छी तरह तैयार करने हैं आप लोगों ने ये टॉपिक्स। और मैंने आपको इसके अलावा जो लास्ट वीक में क्वेश्चंस करवाए थे वो भी आपने अच्छी तरह करने हैं एमसीक्यूज के हवाले से, ठीक है। अब मैंने आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं बताए, लेकिन मैंने आपको वो टॉपिक्स बता दिए जिनमें से पेपर बना है, ठीक है। तो आपने अच्छी तरह इनकी तैयारी करके आनी है। साइंस की तरह इसकी तैयारी नहीं करनी जैसे आप लोगों ने साइंस में इसकी तैयारी की है, ठीक है। तो इन मेथड्स को आपने समझना है, इनको रट्टा नहीं लगाना, समझ के करना है, फिर ही पेपर आपका हल होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम क्लास। इसमें से हमने जो है ना वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ढूंढना है। आपको पता है कि जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है इसकी पहचान क्या होती है कि उसमें जो आर होता है वो इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो आर जो है वो हम किस तरह से हासिल करते हैं, हम सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड कर देते हैं, वो हमारे पास आर आ जाता है। तो ये क्या आ रहा है 3, ये मैं फर्स्ट को चेक कर रही हूँ। उसके बाद 27 को 9 पे डिवाइड करें, 9 3 ज़ा 27। 81 को 27 पे डिवाइड करें तो 3 आ रहा है। इन सब में आर सेम है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए वाला, क्योंकि यही ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। बाकी अगर हम इनको चेक करेंगे तो ये इनमें जो आर है वो इक्वल नहीं है। इसलिए हमारा जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की पहचान है वो ये है कि सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करें तो इनमें ये सेम आए, जो आर है वो सब के लिए सेम हो, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा दुरुस्त है, बाकी गलत है। थर्ड एमसीक्यू है आपका कि मसावात x इज़ इक्वल टू -2 ज़ाहिर करती है। द इक्वेशन x इज़ इक्वल टू -2 रिप्रेजेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन या y एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो हमारे पास इस तरह से मौजूद होती है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन होती है वो हमारे पास इस तरह से मौजूद होती है। जो x है, x जो है इज इक्वल टू -2, ठीक है बच्चों। ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी वाला है, ये वर्टिकल लाइन को शो करती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एमसीक्यू है कि अकरम बॉट अ डॉल फॉर ₹2800 एंड सोल्ड इट फॉर ₹3500, हिज प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब कि अकरम ने एक जो है ना वो डॉल ख़रीदी है 2800 की, और उसे उसने बेचा है 3500 में। आपने उसका प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। सबसे पहले हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे। तो चूँकि उसने ख़रीदी 2800 की है और उसने आगे से बेची है 35 की, तो हम इसका प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे 3500 माइनस 28, तो ये आ जाएगा हमारे पास 700। अब प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आ जाएगी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय तो इसका आंसर हमारे पास आएगा थर्ड वाला 25%। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -9 इज़। एडिटिव इन्वर्स का मतलब है कि जमा के लिहाज से इसका उल्ट।
तो -9 है तो इसका आंसर आएगा +9। नेक्स्ट प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है, इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x जो है हमने फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमें पता है कि तरफेन का हास लेज़र बराबर होता है बस्दैन के हास लेज़र के। तो 2 × x = 20। हमें चूँकि x की कीमत चाहिए तो x इधर ही रहेगा और 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 10। नेक्स्ट हमारा MCQ है, द प्रोडक्ट ऑफ 7x एंड 13x4 इज़। 7x और 13x4 हमने लिखना है। 7 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 91 आया। x की पावर 1 है और ये x की 4 है। 1 + 4, हमें पता है कि जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। तो ये आ जाएगा 91x5। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अस्सलाम वालेकुम क्लास में आपको MCQs करवाने लगी हूँ। फर्स्ट MCQ आपके पास, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, इट्स बेस विल बी। हमने बताना है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे, अगर उर्दू में देखा जाए तो एक कायमत ज़ाविया मुसल्लस में वतर और अमूद की लंबाइयाँ बलतरतीब 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हों तो कायदे की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो देखें हमारी ट्रायंगल इस तरह से बनेगी। इसमें ये एक्स बेस है कायदा और एंगल के साथ हमारा अमूद होता है। ठीक है, और एंगल के सामने वाला जो होता है वो हमारे पास वतर होता है। ठीक है, वतर 10 सेंटीमीटर है और अमूद हमारा 5 सेंटीमीटर है और हमने एक्स मालूम करना है। तो ऑब्वियसली हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमारे पास जो है वतर का स्क्वायर = अमूद का स्क्वायर प्लस कायदे का स्क्वायर। तो वतर जो है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो अमूद है वो 5 है और कायदा हमने लेट कर लिया कि वो x है। ठीक है, 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100 और 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 और ये x स्क्वायर। 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75। अब हमने इस स्क्वायर को ख़त्म करना है, हमें x की वैल्यू चाहिए। इसके लिए हम इसके 75 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो ये फैक्टर्स हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, 5 का पेयर बन रहा है और 3 का पेयर नहीं बन रहा। 5 का जो स्क्वायर है वो अंडर के साथ कट जाएगा, लेकिन 3 का नहीं कटेगा, ऐसे ही आ जाएगा। और ये हमारा आंसर आ जाएगा 5√3। ये हमारा स्क्वायर रूट आ गया है।